हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली वीडियो। ये वीडियो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड। दुनिया में जितने भी वाक्य होते हैं इस वीडियो के बाद आप आसानी से उन्हें ट्रांसलेट कर पाएंगे, आसानी से उनका अनुवाद कर पाएंगे, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे, इसकी तो गारंटी है। तो चलिए बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वीडियो और इसके जैसी ढेर सारी वीडियोस अब डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए, ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपकी पढ़ाई जो है वो पूरी अच्छी तरीके से होती रहे। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और हेलो पर, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले एक छोटा सा वाक्य लेते हैं, दैट इज आई ईट, यानी कि मैं खाता हूं। मैं खाता हूं यानी कि आई ईट। यू ईट यानी कि तुम खाते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यू जो है इंग्लिश में यू तुम और आप दोनों के लिए उपयोग होता है ना। लेकिन हिंदी में हमारे पास दो शब्द हैं। जैसे हमारे छोटों को या हमारे एज वालों को हम लोग तुम कह के संबोधित करते हैं, लेकिन हमसे जो बड़े होते हैं उन्हें हम लोग आप कह के संबोधित करते हैं। पर अंग्रेजी में इन दोनों के लिए ही एक ही शब्द यूज होता है, दैट इज यू। तो यू ईट यानी कि तुम खाते हो, यू ईट यानी कि आप खाते हैं। क्लियर? चलिए, वी ईट यानी कि हम लोग खाते हैं। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग खाते हैं। वी ईट। दे ईट, वे लोग खाते हैं। दे ईट, वे लोग खाते हैं। अब ये हो कैसे रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले की जो वीडियो है कि अंग्रेजी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे सीखना शुरू करें, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और देखिए। क्योंकि वहाँ मैंने बताया है कि सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। डेफिनेशन नहीं चाहिए अभी हमें एप्लीकेशन चाहिए, और एप्लीकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो चलिए देखें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य के स्ट्रक्चर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद बाकी सब लास्ट में। मतलब किसी भी वाक्य में, ये सारी बड़े बड़े वाक्यों के एग्जाम्पल्स के साथ भी बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब यहाँ पे मतलब है वर्ब का पहला फॉर्म। चलिए देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट क्या क्या हो गया हमारे पास? आई, यू, वी, दे, ये क्या है? सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। और वर्ब 1 यानी कि V1, पॉपुलरली वर्ब के पहले फॉर्म को V1, वर्ब के दूसरे फॉर्म को V2 ऐसे करके बोलते हैं। तो V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, जैसे कि ईट, गो, राइट, ये सब क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि कर्ता प्लस वर्ब का पहला रूप, ये आएगा। और बाकी जो भी चीजें अगर सेंटेंस में अगर हैं कुछ, तो वो सब कहाँ चली जाएंगी? लास्ट में चली जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल देखें। आई ईट, तो देखिए आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। और ईट क्या हो गया? वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, यानी कि V1 हो गया, वर्ब का पहला फॉर्म। यू ईट, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ईट क्या हो गया? वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। वी ईट, वी क्या हो गया? सब्जेक्ट। ईट क्या हो गया? वर्ब का पहला फॉर्म। मेरे साथ बोलिए कि वी ईट, यानी कि वी का मतलब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ईट का मतलब वर्ब। तो अब सोचने वाली बात है कि मैम ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ क्या लगाएंगे? देखिए क्या लगाएंगे भाई, चलिए बताती हूं क्या लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा? ही, शी, इट या कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, आपके पड़ोसी का नाम, आपके दोस्त का नाम। और उसके साथ हम लोग लगाएंगे V1, लेकिन एक और चीज साथ में लगेगा, दैट इज S या ES। क्या लगेगा? S या ES, ये दोनों लगेगा, है ना। चलिए सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा हमारा? जब हमारा सब्जेक्ट में ही, शी, इट और नेम्स रहेगा, नेम्स से मेरा मतलब है कोई भी नाम,
तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप, लेकिन वो अकेले नहीं जाएगा, वो अपने साथ किसको लेके जाएगा, वो या तो S को पकड़ के साथ लेके जाएगा या ES को पकड़ के साथ लेके जाएगा। क्लियर है, आसान है। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। ही ईट्स, देखिए यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ईट तो वर्ब है लेकिन साथ में क्या लग गया, S, वर्ब के साथ क्या लग गया, S। रोहन गोज, रोहन कौन है, सब्जेक्ट है, गोज गो क्या है, वर्ब है, और उसके साथ में किसको लेके गया, ES को लेके गया। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण और थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही ईट्स, वह खाता है, ही ईट्स, वह खाता है। शी ईट्स, वह खाती है, शी ईट्स, वह खाती है। रोहन ईट्स, रोहन खाता है, रोहन ईट्स, रोहन खाता है। रागिनी ईट्स, रागिनी खाती है, रागिनी ईट्स, रागिनी खाती है। इट फ्लाइज, यह उड़ती है, इट फ्लाइज, यह उड़ती है। आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ। यू गो, तुम जाते हो, यू गो, तुम जाते हो। यू गो, आप जाते हैं, यू गो, आप जाते हैं। वी गो, हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग जाते हैं। दे गो, वे लोग जाते हैं, दे का मतलब वे होता है, दे गो, वे लोग जाते हैं। ही गोज, वह जाता है, देखिए एस या ES बोला था ना लेगा ही के साथ, तो देखिए गो ने अपने साथ किसको ले लिया, ES को ले लिया। ही गोज, वह जाता है। शी गोज, वह जाती है, अब ही का मतलब मेल मेंबर और शी का मतलब फीमेल होती है ना। अभय गोज, अभय जाता है। अभिलाषा गोज, अभिलाषा जाती है। चलिए थोड़े बड़े वाक्य देखते हैं। अभी तक तो ये छोटे छोटे वाक्य लग रहे थे, आसान है भाई, लेकिन अब थोड़े बड़े वाक्य देखते हैं। चलिए, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूं। अब सेब की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप आलू डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, अनारस डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूं। यू ईट एन एप्पल, तुम सेब खाते हो। यू ईट एन एप्पल, आप सेब खाते हैं। यू ईट एन एप्पल, आप सेब खाते हैं। वी ईट एप्पल्स, हम लोग सेब खाते हैं। दे ईट एप्पल्स, वे लोग सेब खाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ पे जरूर आना चाहिए कि मैम ने बताया, देखिए यहाँ पे इस वाले प्रेजेंटेशन में यू ईट एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल है, लेकिन मैम ने यहाँ पे एप्पल्स बताया, यहाँ पे भी एप्पल्स बताया, ये क्या माजरा है समझिए। जब आप बोल रहे हैं यू ईट एन एप्पल, मतलब आप सेब खाते हैं, तो आप का मतलब कौन है, किसी एक इंसान को आप बोल रहे हैं, आप यानी आप या तुम, आप किसी एक इंसान को बोल रहे हैं। लेकिन जब आप वी बोलते हैं, वी का मतलब होता है हम लोग, यानी कि दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, बेसिकली एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, कितने भी लोग हो सकते हैं। दे मतलब बहुत सारे लोगों की बात आप कर रहे हैं। तब आप एक बात बताइए, नॉर्मल सी चीज है, एक सेब अगर आपके पास है तो क्या वे लोग खा सकते हैं या हम लोग खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। क्यों? क्योंकि एक से तो ज्यादा लोग हैं, तो सेब भी कितने होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो जब एक से ज्यादा सेब होंगे तो एप्पल कैसे होगा, वो तो एप्पल्स हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे एप्पल्स लगा है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। He eats an apple, वह सेब खाता है। He eats an apple, वह सेब खाता है। She eats an apple, वह सेब खाती है। She eats an apple, वह सेब खाती है। मोहन eats an apple, मोहन सेब खाता है। मोहन eats an apple, मोहन सेब खाता है। मोना ईट्स एन एप्पल, मोना सेब खाती है। मोना ईट्स एन एप्पल, मोना सेब खाती है। थोड़े और बड़े वाक्य देखते हैं। चलिए, आई गो टू ऑफिस, मैं दफ्तर जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस, मैं दफ्तर जाता हूँ। यू गो टू ऑफिस, तुम दफ्तर जाते हो। यू गो टू ऑफिस,
तुम दफ्तर जाते हो। यू गो टू ऑफिस, आप दफ्तर जाते हैं। यू गो टू ऑफिस, आप दफ्तर जाते हैं। वी गो टू ऑफिस, हम लोग दफ्तर जाते हैं। वी गो टू ऑफिस, हम लोग दफ्तर जाते हैं। दे गो टू ऑफिस, वे लोग दफ्तर जाते हैं। दे गो टू ऑफिस, वे लोग दफ्तर जाते हैं। ही गोज टू ऑफिस, देखिए मैंने बोला ना एस या ई एस ले लेगा, तो ले लिया यहाँ पे ई एस। ही गोज टू ऑफिस, वह दफ्तर जाता है। शी गोज टू ऑफिस, वह दफ्तर जाती है। अदिति गोज टू ऑफिस, अदिति दफ्तर जाती है। आदित्य गोज टू ऑफिस, आदित्य दफ्तर जाता है। क्लियर है? चलिए क्यों ना थोड़े और बड़े वाक्य ले लिया जाए, क्योंकि मैंने बोला था ना कि सारे के सारे वाक्य आप कर पाएंगे। तो चलिए और बड़े वाक्य लेके एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू ऑफिस बाय बस, मैं दफ्तर बस से जाता हूँ। कैसे जाता हूँ ऑफिस? बस से जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस बाय बस, मैं दफ्तर बस से जाता हूँ। यू गो टू ऑफिस बाय ऑटो, तुम दफ्तर ऑटो से जाते हो। यू गो टू ऑफिस बाय कार, आप दफ्तर कार से जाते हैं। आप दफ्तर कार से जाते हैं। यू गो टू ऑफिस बाय कार। वी गो टू ऑफिस बाय ट्रेन, हम लोग दफ्तर ट्रेन से जाते हैं। हम लोग दफ्तर ट्रेन से जाते हैं। वी गो टू ऑफिस बाय ट्रेन। दे गो टू ऑफिस बाय मेट्रो ट्रेन, वे लोग दफ्तर मेट्रो ट्रेन से जाते हैं। वे लोग दफ्तर कैसे जाते हैं? मेट्रो ट्रेन से जाते हैं। दे गो टू ऑफिस बाय मेट्रो ट्रेन। ही गोज टू ऑफिस बाय बस, वह दफ्तर बस से जाता है। देखिए ही शी इट नेम्स के साथ बोला था एस या ई एस लेगा, देखिए यहाँ पे ई एस ले लिया। ही गोज टू ऑफिस बाय बस, वह दफ्तर बस से जाता है। शी गोज टू ऑफिस बाय कार, वह दफ्तर कार से जाती है। संजना गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन, संजना दफ्तर ट्रेन से जाती है। संजय गोज टू ऑफिस बाय मेट्रो ट्रेन, संजय दफ्तर मेट्रो ट्रेन से जाता है। संजय गोज टू ऑफिस बाय मेट्रो ट्रेन। क्लियर है? सो ये थी आज की वीडियो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे वाक्य स्ट्रक्चर के साथ, छोटे, मीडियम, बड़े, बहुत बड़े एग्जाम्पल्स के साथ। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे किसी भी वाक्य को बदलने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है दोबारा वीडियो को देखिए। इससे आसान भाषा में ये वीडियो इतनी आसान भाषा में अवेलेबल है कि आपको ज़रूर से ज़रूर समझ आएगा। क्लियर है? उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री स्पोकन की कोर्स नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी देखिए। इस व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अभी अपने लिए फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि है स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलने वाली स्पोकन इंग्लिश कोर्स अभी अपने व्हाट्सएप पर मंगाइए। साथ ही साथ उस कोर्स पर आधारित ई बुक की सैंपल को भी आपको मिल सकती है। अभी एग्जीक्यूटिव से पूछिए कि आपको कैसे मिल सकती हैं ये चीज़ें। उसके साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स में तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। देखिए अगली बैच कब से शुरू हो रही है या हो गई है, आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या मिलेगा, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, आपको बेसिक्स अपने ग्रामर के बनाने हैं, स्ट्रक्चर करने हैं, सही तरीके से सजाने हैं, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं, इसीलिए हम लेकर के आए हैं बच्चों के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन बच्चों के लिए स्पेशली ग्रामर कोर्स जो कि खेल खेल में बच्चे ग्रामर सीख जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा कॉम्बो कोर्स जो कि इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों या आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता हो, तो ये कोर्स बिल्कुल उसके लिए है। इसमें आप उसको इंग्लिश की ग्रामर और साथ ही साथ जिस भी क्लास में आप हैं आपके लिए आपके क्लास की राइटिंग सेक्शन यानी कि स्पीच राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं कवर कि कैसे 10 में 10 लाएं, कैसे 5 में 5 स्कोर करें, कैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स को रिड्यूस करें, कैसे स्ट्रक्चरली हम लिखें चीजों को
ताकि मार्क्स देने पे टीचर मजबूर हो जाए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए या ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो ग्रामर हो, आरसी हो, वोकैबुलरी हो, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, अच्छे खासे डाउट क्लियरिंग सेशंस दिए जाते हैं ताकि आपको मार्क्स लाने में कहीं पे भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी करें ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटे लग जाते हैं, थोड़ा वक्त लग जाता है, उसके लिए पहले से माफ़ी। अगर आपने मैसेज लेकिन किया है तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, पेशेंस मत खोइए, ज़रूर आंसर मिलेगा, डोंट वरी। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।